नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं और इस प्रायद्वीपीय पठार को 8 भागों में बांटा है भूगोलवेत्ता प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने। और यह 8 भाग निश्चित रूप से यहाँ पर हम देखें तो भाई इसका विस्तार हम देख चुके हैं। उत्तर केंद्रीय, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, मेघालय की पठार और उत्तरी और दक्षिणी दक्कन, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये 8 भाग जो है क्या है भाई, इसे वृहत उसमें जो है बांटा है एसपी चटर्जी साहब ने। इसके अंदर का डिटेल हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे विगत लेक्चर में हमने क्या है भाई, पश्चिमी घाट पढ़ा, उसकी सबसे ऊंची चोटी पढ़ी, कैसे उसका विभाजन 16 डिग्री के द्वारा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा होता है। ये सारी बातें डिटेल में हमने समझी। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रायद्वीपीय पठार का यह आपका जो है इसी सीरीज में अंतिम जो है क्या है लेक्चर है। इस 8वें भाग को जो है देखें तो भाई यह है आपका पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र जो है क्या है भाई छूट जाता है, और एसपी चटर्जी महोदय बहुत ही क्या है कह सकते हैं कि टू द पॉइंट, बहुत वृहद रूप से कवर करने वाले भूगोलवेत्ता हैं, उनका कैसे छूट जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु का पठार जो क्षेत्र है वह आपका जो है उन्होंने इसका एक हिस्सा बना दिया, यानी पूर्वी घाट वृहद प्रदेश के अंतर्गत हम जो है पूर्वी घाट को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो है क्या है भाई हम लोग देखेंगे तमिलनाडु उच्च भूमि। ठीक है, तो पूर्वी घाट से तुलनात्मक रूप से प्रश्न कम आते हैं, पश्चिमी घाट से अधिक आते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो है इसका क्या है भाई महत्व है। यह आपका पर्वत सदृश्य है। ठीक है, बचा खुचा हुआ क्या है भाई यह क्षेत्र है, यह बात भी स्पष्ट रहे। यहाँ पर देखें तो यह आपका जो है क्या है भाई कुछ आपका टुकड़ों में पाया जाता है। कुछ टुकड़ों का तात्पर्य है कि भाई इसमें निरंतरता नहीं है। ठीक है, और यह अधिक चौड़ा है। निरंतरता क्यों नहीं है इस पे भी हम आपको चर्चा करेंगे। तो ये सारे बिंदु एक एक करके हम जो है क्या है भाई पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यह आपका जो है पूर्वी घाट संरचना के दृष्टिकोण से इंट्रीगेटेड, एकीकृत नहीं है। कैसा है, विच्छेदित है। यह आपका जो है पार्ट्स में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नदियों के द्वारा जो है क्या है भाई इसे बांट दिया गया है, इसे खंडित किया गया है। नदियां इसमें जो आपका निकलती हैं कहाँ से, पश्चिमी घाट से, वह अपना डेल्टा पूर्वी घाट के सहारे जो है क्या है आगे समुद्र में बना देती हैं। और इसी कारण से चाहे वह आपका यहाँ पर यह नदी आपका हो कौन सी, कावेरी, यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई यहाँ आपका पलार नदी हो या पेन्नार नदी हो, यहाँ कृष्णा, यहाँ पर आपका गोदावरी, जो भी नदियां हैं वह आपका निश्चित रूप से यहाँ पर डेल्टा जब बनाती हैं तो यह आपका उस पर्वत यानी कि पूर्वी घाट को बीच से विच्छेदित कर देती हैं, काट देती है। ठीक है, तो ये सभी नदियां जो इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, वह अपना डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने के क्रम में वह पहले मैदान का निर्माण करती हैं, और यही मैदान जो है भाई काट छाट देता है, छिन्न भिन्न कर देता है किसे, यह आपका पूर्वी घाट पर्वत को। ठीक है, तो पूर्वी घाट भी वस्तुतः आपका क्या है, यह पूरे प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी किनारा है। ठीक है, और यह आपका जो है एक पर्वत सदृश रूप में पाया जाता है। बहुत ही प्राचीन संरचना चट्टानों की इसमें मिलती है। ठीक है, तो आर्कियन चट्टानें ही सबसे प्राचीन है। आर्कियन के उदाहरण के रूप में हमें पता है कि निस, खोंडेलाइट, ये सब चट्टानें इसके क्या है आपका प्रमुख उदाहरण है। तो वही चट्टान यहाँ पर क्या है भाई मिलेंगी। ठीक है, यहाँ देखें तो यह पूर्वी भाग है, तटीय मैदान से देखने पे पर्वत के समान दिखता है, उतना ऊंचा नहीं है तो भी ऊंचा तो दिखेगा ही। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यह हिंद महासागरीय प्लेट जब आपका नीचे से दक्षिण से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ी तो भाई यह पश्चिम का भाग तो ऊपर उठा, लेकिन पूर्व का क्या हुआ, नीचे की ओर झुका। तो यही आपका जो है क्या है भाई पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है, इसी कारण से थोड़ी सा कम हुई, और पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या हो गई, आपका बढ़ गई। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यह भेदभाव हुआ, पश्चिमी घाट ऊपर उठा और पूर्वी घाट क्या है भाई नीचे की ओर धसा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका याद रखना है। यहाँ पर आगे हम जो है बढ़ते हैं। यहाँ पर संरचना खोंडेलाइट और चार्नोकाइट चट्टानें जो है क्या है मुख्य रूप से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त तो क्वार्ट्ज
ठीक है। तो आपका जो क्वार्टजाइट से हमें प्राप्त होता है वह क्वार्टजाइट मिलेगा, स्लेट चट्टानें आदि भी मिलेंगी। लेकिन यह आपका क्वेश्चन, यह जो लाइन है पूरी की पूरी, यह यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स में क्या है पूछी गई। ठीक है, तो इतने डेस्क में आपका जो है वह क्लियर रहे। खोंडेलाइट आर्कियन प्रकार की एक प्राचीन कठोर दृढ़ चट्टान है। ठीक है, तो यह आपका पूर्वी घाट संरचना में प्रमुखता से मिलती है। आगे हम बढ़े, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी में मिलते हैं। यह बात हमने आपका विगत लेक्चर में देखी थी और इसमें हमने समझा था कि भाई नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहां पर जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और उसकी सबसे ऊंची चोटी, किसकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा, 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर ऊंची जो है क्या है, दोदा बेट्टा संपूर्ण दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रखेंगे यह बात। अब आगे आपका जो है बढ़े, तो यहाँ पर यह आपका जो है पहाड़ियाँ, आपको नाम पूरा नहीं दिखेगा लेकिन आपको जैसे शेषाचलम, नल्लामलई, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है भाई पालीकोंडा, शेषाचलम हो गया, मैलागिरी पर्वत हो गया, जावादी हिल हो गया, सेवराय हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है भाई पूर्वी घाट पूरा हिस्सा है, यहाँ पर यह आपका मिल जाते हैं आके। नीचे यह तमिलनाडु की उच्च भूमि हो गई। ठीक है, ये तटवर्ती मैदान हो जाएगा, यहाँ नीचे नहीं आता है पूर्वी घाट तमिलनाडु में, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तमिलनाडु की उच्च भूमि एक अलग जो है क्या है भाई क्षेत्र है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर। ठीक है, तो खोंडेलाइट ये सब मिल गया। अब पूर्वी घाट की लंबाई लगभग 1100 मीटर, ठीक 1100 किलोमीटर है। वहीं पश्चिमी घाट की कितनी थी, 1600, ठीक है, किलोमीटर। तो भाई यह लंबाई में भी कम है और साथ ही साथ क्या है भाई ऊंचाई में भी देखेंगे कि भाई औसत ऊंचाई 920 मीटर से लेकर आपका 1100 मीटर के मध्य है, लगभग ऑन एन एवरेज 1000 मीटर इसे मान ले। और वहीं पश्चिमी घाट क्या थे, 1200 मीटर ऊंचे थे। ठीक है, तो यह आपका अपक्षय अपर्दन, नदियों के द्वारा घर्षण, इन सब के कारण से पूर्वी घाट की ऊंचाई आपका कम हो चुकी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यह चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई में बस बाजी मारते हैं पूर्वी घाट। बोले चौड़ाई अगर हम देखें तो उत्तर साइड में, उत्तरी दिशा में यह 200 किलोमीटर चौड़े हैं, नीचे आते आते 100 किलोमीटर। हमने देखा था कि जो पश्चिमी घाट थे वह 50 से 80 किलोमीटर चौड़े थे, यानी कम चौड़े थे। पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है, तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट। तो यहाँ तुलना भी हमें क्या है भाई समझ में आ रही है। और इस आधार पे अगर कोई प्रश्न आता है तो हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कथन के आधार पर प्रश्न आए कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, तो सत्य कथन है। ठीक है, पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई पश्चिमी घाट से अधिक है, तो भी सत्य कथन है। क्लियर है, तो यह आपका जो है क्या है, तुलनात्मक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें चीजें स्पष्ट होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है, क्यों नहीं है वो भी पता है आपको। नदियां, ने आपका जो है भाई इसे क्या कर दिया है, जगह जगह से काट दिया है, विच्छिन्न कर दिया है। तो इस कारण से ये लगातार रूप से नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे हम जो है भाई इस पार्ट्स को जो है समझते हैं कि पूर्वी घाट अलग अलग पहाड़ियों के रूप में कैसे आपका पाया जाता है। पहले कुछ नाम देख ले फिर इधर आते हैं। जैसे यहाँ पर जो है विभिन्न राज्यों में ये पूर्वी घाट जिस रूप में विद्यमान है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जो है क्या है भाई, छत्तीसगढ़ के जगह यहाँ पर थोड़ी ये नल्ला मल्ला जो है क्या है आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाती है। यहाँ पर देखें तो गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा की पहचान है। ठीक है, तो यह आपका जो है गड़जात की पहाड़ी हो गई, फिर नल्ला मल्ला हिल्स हो गई। ठीक, तो यह आपका जो है उड़ीसा में मुख्य रूप से, और नल्ला मल्ला की पहाड़ी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों में है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या है भाई, गड़जात की पहाड़ी जोड़ी मिलाओ में उड़ीसा से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसके पश्चात बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश में जो है क्या है भाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, ये आपका कोंडा का मतलब ही क्या होता है, पर्वत होता है। ठीक है, और साथ ही साथ नागारी हिल्स हो गई, तो तेलंगाना में पहुंच जाएगा नागारी हिल्स। इसमें वेलीकोंडा और पालकोंडा आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह निश्चित रूप से जो है क्या है भाई, यह पूर्वी घाट की अलग अलग पहाड़ियां। अब इसे यहाँ पर समझ ले तो भाई, जैसे यहाँ पर जो है उड़ीसा में यह आपका पूर्वी घाट है, बीच बीच में कटा हुआ है नदियों से, तो यह गड़जात की पहाड़ी हो गई। ठीक है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में नीचे इधर पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, नल्ला मल्ला हिल, आंध्र प्रदेश और इधर वाले हिस्से में फैली हुई है। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका जो है वेलिकोंडा है, यहाँ वेनुकोंडा लिखा है, क्या होगा वेलिकोंडा है। फिर यह पालकोंडा है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। नागारी हिल्स यह कहाँ आ जाएगा, तेलंगाना में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके पश्चात जो है क्या है भाई, जावादी सेवराय, ये पूछे गए क्वेश्चन है। यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में, जावादी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, ठीक है। तो यह जावादी, सेवराय और पंचमलई तक जो है क्या है, यह मुख्य रूप से पूर्वी घाट है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण, तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट के आधार पर नहीं है। पल्ली की पहाड़ियां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पल्ली की पहाड़ियां जो है क्या है भाई, यह अनईमुदी में मिलती हैं, ठीक है, और तमिलनाडु में स्थित है। और वहां कोडई कैनाल है, कौन सा कैनाल है, कोडई कैनाल हिल स्टेशन मौजूद है पल्ली की पहाड़ी पर, ठीक है। तो यह पूर्वी घाट यहाँ पर एक तरह से सेवराय के निकट आते हुए नीलगिरी में क्या हो जाएंगे भाई, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यह आपका हो गया पूर्वी घाट यहाँ पर समाप्त, ठीक है। इसके आगे का यह हिस्सा जो है क्या है, तमिलनाडु उच्च भूमि है, और या तो फिर उसके नीचे जाएंगे तो यह पश्चिमी घाट के उधर वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो यह पहाड़ियां जो हैं क्या हैं, इसमें से नल्ला मल्ला हिल आपका, साथ ही साथ पालकोंडा, जावादी सेवराय मैंने बताया, तमिलनाडु का पूछा गया क्वेश्चन है। गड़जात की पहाड़ी भी क्या है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह बात आपको बहुत अच्छे से क्या है भाई स्पष्ट है, जावादी सेवराय यह दोनों तमिलनाडु के लिए, ठीक है। पंचमलई, सिरुमलई, वरुसनाद की पहाड़ियां ये पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बहुत स्पष्ट रहेंगे इस मामले को। यह कुछ मैप में जैसे यहाँ पर यह दिया हुआ है नाम, ठीक है, लेकिन यह नीचे की ओर जो है क्या है भाई पहुंच जाएंगे, और पूर्वी घाट तो समाप्त हो जाते हैं कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों पे, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन होता है, पूर्वी घाट होते हैं समाप्त, और पश्चिमी घाट दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आपका वहां पर अन्नामलई की पहाड़ी के रूप में पश्चिमी घाट नीचे की ओर चले जाते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे हम जो है बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें तो विभिन्न शिखर जो 1500 से मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं, उसमें बार बार जो नाम आता है वह नाम आपका जो है क्या है भाई, महेंद्रगिरी है। यह गड़जात पहाड़ियों में स्थित है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी जो है लिखा हुआ है इसे किसमें, एनसीईआरटी की पुस्तक में। और एनसीईआरटी जब लिख देता है तो भाई उसे काटना बड़ा कठिन हो जाता है, वास्तविकता तो यही, क्योंकि बहुत अनुभवी प्रोफेसर लिखते हैं उसे, जितना हम लोगों का जीवन है उससे ज्यादा का अनुभव वाले प्रोफेसर इसे लिखते हैं बहुत अच्छी स्पष्ट भाषा में। लेकिन यह तथ्यात्मक गलतियां थोड़ी बहुत कभी कभार देखने को मिलती है, और स्पष्ट कर लेते हैं। 1501 मीटर ऊंची है महेंद्रगिरी, ठीक है। और वहीं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग में विशाखापत्तनम चोटी है, विशाखापत्तनम शहर भी है, विशाखापत्तनम चोटी भी है, उसे वहां आंध्र प्रदेश की स्थानीय भाषा में आर्माकोंडा, सितम्माकोंडा, इन सब नामों से क्या है भाई जाना जाता है। किस नाम से, आर्माकोंडा, अरायाकोंडा, सितम्माकोंडा, बहुत सारे नाम हैं, तो इतने नाम तो याद करने नहीं, सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पर यह आर्माकोंडा है, विशाखापत्तनम की चोटी है 1680 मीटर ऊंची। बहुत स्पष्ट है कि महेंद्रगिरी से कहीं अधिक ऊंची है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में जो कि कुछ एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एसएससी वाले आपका जो है भाई सीजीएल वाले उसमें प्री में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और उसमें विशाखापत्तनम और महेंद्रगिरी दोनों थे, यानी परीक्षक को पता था कि भाई ये भी है, यूपीपीसीएस में भी ऐसा आया हुआ है, ठीक है। तो जहां परीक्षक या पेपर प्रश्न पत्र सेट करने वाला जागरूक है, उसे वह फैक्ट डेप्थ में पता है, और लोग क्या कर रहे हैं, गलत करके क्या आएंगे, महेंद्रगिरी लगा देंगे, शुरू से वही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको इस बात को चूज करने के लिए जो है क्या है भाई तैयार होना पड़ेगा कि ज्यादा सही या सबसे सही कौन सा है। हो सकता है दो सही हो, ठीक है, तो सबसे सही आपको दिख रहा है 1680 मीटर है, तो यह निश्चित रूप से जो है विशाखापत्तनम की चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसे आर्माकोंडा, सितम्माकोंडा भी जो है क्या है भाई कहते हैं, वहां के स्थानीय लोग इसे सितम्माकोंडा कहते हैं। जो वहां का पत्रक बनता है, कह सकते हैं सरकारी लेखा जोखा विभाग में जो पूरा डिटेल रहता है, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया वाले में सितम्माकोंडा नाम लिखा है। मैंने वो सीट एक्चुअल में देखी है, तो इस आधार पे बस ये जानकारी है, आपको याद इतना ही रखना है, ठीक है।
बाकी मलयगिरी, मेघसानी और बहुत सारे अन्य जो है नाम यहाँ पर होंगे, लेकिन वह आपका तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। महेंद्रगिरी उड़ीसा और गड़जात पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, यह फैक्ट एकदम अनडिनाइबल है, ठीक है। लेकिन पूर्वी घाट की नहीं, पूर्वी घाट की आपको पता है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट हम देखें तो भाई पूर्वी घाट, यहाँ पर जो है भाई इनकी विशेषता तो तुलनात्मक रूप से हमने अभी कम देखी है। पूर्वी घाट में एक दो पॉइंट और अभी हम चर्चा करते हैं। पूर्वी घाट में वस्तुतः यह वर्षा जो है तुलनात्मक रूप से कम करवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो क्षेत्र है वह विभाजित है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भाई इसमें आपका जो बातें है वह यह भी है कि भाई जब यह मानसून आता है तो यह आपका साउथ वेस्ट दिशा से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पूरा क्षेत्र जो है क्या है भाई वर्षा विहीन रह जाता है जब ये जून जुलाई में मानसून आता है। इसीलिए तमिलनाडु वाले तट पर जो है वर्षा कब होती है, यह आपका नवंबर दिसंबर में होती है। जब मानसून वापस से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लौटता है तो भाई यहाँ पर टकरा के वर्षा करता है, ठीक है। यह एक आपका जनरल फिनोमिना आपको पता है वर्षा का, कि तमिलनाडु के इस तट पर जो है इस क्षेत्र पे वर्षा कब होती है, यह नवंबर दिसंबर में होती है, लौटते हुए मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ठीक है। वहां चेन्नई में जैसे आपका क्या है नवंबर में जो है क्या है नाव चल रही थी, ठीक है। तो यह आपका जो है क्षेत्र हमें इस बात को बताता है कि पूर्वी घाट यहाँ तुरंत वर्षा करने में सहायक नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश के तट में अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट में यह मानसून जब आपका घूम के पहुंचना चाहता है तो यहाँ पर वर्षा करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में यह वर्षा कराएगा, ठीक है। तो इससे वर्षा का तंत्र जो है तुलनात्मक रूप से कम आपका जो है प्रभावी रहता है, लेकिन खनिज के मामले में यह अच्छा है। गड़जात की पहाड़ियों का डिटेल हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें आपका खनिज संपन्न पहाड़ी है, भारत में कुछ लोग उसे दूसरा सबसे सर्व संपन्न जो है या सबसे अमीर पहाड़ी की संज्ञा देते हैं, छोटा नागपुर पठार के बाद, ठीक है। तो ऐसा करके जो है भाई पर्याप्त मात्रा में जो है क्या है भाई इसमें पूरे पूर्वी घाट में क्या मिलेंगे, यहाँ पर खनिज संसाधन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो वह अपना एक अलग महत्व जो है भाई रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु उच्च भूमि, इसमें आपका यह है तमिलनाडु और केरल दो राज्यों में मुख्य रूप से फैली है। अब इस तमिलनाडु उच्च भूमि पर अगर हम देखें तो भाई नदियों का प्रवाह आपका है तो जलोढ़ मृदा जरूर होगी, ठीक है। नदियां अपने साथ जो जमाव जमाती हैं, अपने साथ जो मिट्टी गाद ये सब ला के जो है कहीं डिपोजिशन करती हैं, वहां पर जलोढ़ मृदा, ठीक है, यह आपका जरूर डिपॉजिट होगी। और ऐसे में यह तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर यह आपका नदी क्या है, कावेरी है, ठीक है। कावेरी नदी आपका जो है भाई ये है। तो यहाँ यह आपका सेवराय की पहाड़ी, जवादे की पहाड़ियां और ये पूरा जो क्षेत्र है यही आपका जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, यह है तमिलनाडु उच्च भूमि है। तो थोड़ी सा केरल में, थोड़ी सा इधर आपका स्थित है। जावादी सेवराय की पहाड़ियां, पंचमलई की पहाड़ी और साथ ही साथ जो है क्या है सिरुमलई की पहाड़ी, ये सब क्या है इसका हिस्सा हो जाएंगी। और यहाँ नदियां देखिए, छोटी छोटी नदियों की धारा आपका कितनी लगातार लाइन से बनी हुई है। तो पूरे में आपका कैसी मृदा होगी, जलोढ़ मृदा, और खास तौर पे इस क्षेत्र में, ठीक है। तो यह आपका जलोढ़ मृदा का जो है क्या है भाई क्षेत्र होगा पूरा। यह आपका जो कावेरी नदी का क्या है भाई डेल्टा क्षेत्र है, यह निश्चित रूप से बहुत अधिक मात्रा में जो है कपास उत्पादक क्षेत्र है, चावल उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है क्या है इंटेंस आपका जो है क्या है एग्रीकल्चर होगी, ठीक है। तो यह आपका जो है जलोढ़ लैटराइट मृदा का जो है क्षेत्र है। अधिकांश भाग जो है आधारभूत क्या होगा, नाइस कठोर चट्टान से बना होगा। फिर इसके बाद हम देखें जावादी सेवराय में चर्नोकाइट ये सब मिलते हैं, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जावादी सेवराय कहाँ पर पाई जाती है भाई, तमिलनाडु में मिलती है ये पहाड़ियां। इसके अतिरिक्त जावादी सेवराय, पंचमलई, सिरुमलई है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है भाई महत्वपूर्ण, जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ पर आपका जो है क्या है, यह सेवराय की जो पहाड़ियां हैं इस पर एक नगर स्थित है जिसका नाम है सेलम। और वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट क्वालिटी आयरन एंड स्टील फाउंड और मेड इन सेलम, यानी कि भारत में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो लौह इस्पात होता है, स्टील होता है, वास्तव में जो सर्जिकल ग्रेड स्टील है, सबसे बेहतर स्टील है, वह सेलम में बनता है। सेलम, मद्रास और उस साउथ में जो एक्चुअल में स्टील के बर्तन भी होते हैं उसकी क्वालिटी अलग ही स्तर की होती है, बहुत ही सुपर क्वालिटी रहती है, थोड़ी महंगा रहता है, ठीक है।
तो सेलम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड स्टील के लिए। ठीक है, तो यह आपका तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन ये है आयरन एंड स्टील के लिए है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा सेवराय की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका जो है इससे बनते हैं सेलम से। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक शहर आपका जो है इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तमिलनाडु की पहाड़ी वाले क्षेत्र में हम जो है क्या है भाई इसे हम पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से यही आपका जावादी, सेवराय, सेवराय के क्षेत्र में ही सेलम, और इसके बाद आपका जो है क्या है आगे आएंगे तो भाई यह आपका कौन सी, सिरुमलई की पहाड़ियां। ठीक है, अब दूसरा जो क्षेत्र है जो यहाँ पर आपका डार्क ग्रीन है, उसके बाद हल्का सा लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, वह आपका जो है क्षेत्र यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को अगर हम देखें, कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि कहलाती है। ये कौन सी भूमि, कोयम्बटूर मदुरई, मदुरई वैगई नदी के किनारे, और कोयम्बटूर आपका प्रमुख नगर है जहां पर कपास उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर हम देखें तो भाई यह पालघाट दर्रा इसी क्षेत्र में है, कोयम्बटूर को जो है केरल से जोड़ने वाला। ठीक है, और कोयम्बटूर के बारे में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो है भाई यह आपका जो नगर है यह भारत में सबसे ज्यादा जो है क्या है सूती वस्त्र मिले रखने वाला नगर है। नंबर ऑफ जो सूती वस्त्र मिले हैं, हैंडलूम आपका जो इंडस्ट्री है यह सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कहीं पर 90 है भाई आपका अहमदाबाद में, कहीं पर आपका जो है मुंबई में जो है 85 है, तो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर लगभग 180 है। बस अंतर यह है कि वहां पर साइज बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर आपका आकार, साइज, प्रोडक्शन क्वांटिटी ये थोड़ी सा कम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडस्ट्री के मामले में कोयम्बटूर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इस आपका डेल्टाई क्षेत्र में जो है क्या है भाई स्थित है, और यहाँ पर पालघाट दर्रा जो है भाई इसी में आता है। आपको पता है कि पालघाट से ही जो है यह पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र और अन्नामलई की पहाड़ी क्या है अलग होते हैं। ठीक है, तो पालघाट यहाँ पर कहीं पर जो है यह स्थित है। तो बातें आपको स्पष्ट है, पूर्वी घाट भी, और साथ ही साथ क्या है भाई यह तमिलनाडु उच्च भूमि, इससे तुलनात्मक रूप से प्रश्न कम आते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बहुत डिटेल और डेप्थ में भी जा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ डिटेल हम लोग इसके आगे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह प्रायद्वीपीय पठार का जो 8 भागों का वर्गीकरण है, इस ये आपका जो है पूरे 8 लेक्चर्स में आपको जो है भाई समझाया गया है, पढ़ाया गया है। बहुत डिटेल में आपका जो है क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। आप इसे कैसा जो है भाई देख पाते हैं, कैसा समझ पाते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।